पार्टी से निशान वापस लिया ही नहीं। ये बल्ले का तो खिलवाड़ हो रहा है। बल्ला अगर सिर्फ एक सियासी जमात का निशान है तो ले लो, बल्ला अगर सिर्फ कैंडिडेट्स का निशान है तो ले लो, बल्ला लेकिन कैंडिडेट का नहीं निशान, पीटीआई का निशान नहीं, बल्ला निशान है हर उस अनपढ़ वोटर का जो 20 नामों में से अपने कैंडिडेट का नाम बीच में नहीं निकाल सकता और उस पर मोहर लगा सकता। और हमारे यहाँ 70% नाखानगी है। अब वो सारे वोटर्स को, करोड़ वोटर्स को एक जुम्बिश एक कदम के साथ ये इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके वोट का हक से महरूम कर सकता है। वोट एक बुनियादी हक है। और बीबी शहीद के केस में 1988 में उन्होंने लिखा ये जो निशान है इसको भी उसके साथ बुनियादी हक बनाया कि ये पार्टी का बुनियादी हक है। क्योंकि देखें, ये अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में ये कोई निशान नहीं होते, कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं बैलेट पेपर पे कैंडिडेट्स के सबके नाम होते हैं। वो हर कोई पढ़ा लिखा है, वो जेम्स जॉनसन पढ़ता है, अपने कैंडिडेट का नाम उस पर स्टैम्प कर देता है। पर ये जो बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, या निशानात लगा। अब तीर के निशान पे जिसने पीपल्स पार्टी को वोट करना उसने वो नहीं पढ़ सकता नाम कि इसके नाम क्या है, बाकियों के नाम। वो निशान जो है उस बुनियादी हक जो वोटर का है, उस वोटर का वोट करने का जो हक है, वो ये बल्ला या तीर या शेर ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें, आप एक तरह से पार्टी से निशान ले लेते हैं, अब पार्टी तो तितर बितर एक लिहाज से हो गई, सारे इंडिपेंडेंट हो जाए तो किसी का निशान इधर घोड़े का निशान है, साथ वाली हल्के में उसी पार्टी के का निशान जो है वो ये टैंक हो या वो जीप हो या कार हो, ये नहीं हो सकता। ये आपने पार्टी को ही ख़त्म कर दिया, सांस दबा दिया। अब सियासी जमात को डी रजिस्टर करने का या गैर फाल करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है अंडर आर्टिकल 70, और वो भी पूरी कार्रवाई उस पर करनी होती, पूरी वहाँ वो शहादतें पेश करेंगे, गवाह पेश होंगे, जिरा होगी। और ये नैब को जब ANP की जो पहले पेश रॉ पार्टी थी, नैब को जब बैन किया गया 1976-74 में, तो उस वक्त पूरी 8 महीने उनकी कार्रवाई होती रही, ट्रायल होता रहा। फिर वोटर का मेरा नाम कोई चाहता है कि निकाल दे वोट से, अब उसके लिए कानून है, उसके लिए पूरी इंक्वायरी, पूरा ट्रायल होता है। मेरा नाम नहीं निकाल सकते, एक बंदे का एक वोटर का नाम लिस्ट से आपने फहरिस्त से निकालना है, आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा, आपको उसको जवाब उससे तलबी होगी। फिर जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये नाम गलत है, ये वोटर तो मर चुका है, इसका नाम चल रहा है, उसको शहादतें पेश करनी पड़ेगी। उधर से मैं शहादतें पेश कर रहा हूँगा, जिरा होगी, और फिर नाम एक कटेगा। और ये करोड़ नाम, ये हो ही नहीं सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने जो पहला फैसला किया था, मियां खेल साहब का जो फैसला था, बेहतरीन फैसला था। वो फैसला ऐसा था जो आइन के मुताबिक है, जो वोटर्स, वरना ये मजलूम अनपढ़ जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वोट डाले और अपनी आवाज़ मुजतमा करके एक दिन, 5 साल में एक दिन, और ये तो पता नहीं कितने साल लगाने वाले लोग हैं, एक दिन 5 साल में उसको मिलता है कि वो अपना जाके अपनी राय दे। वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ले ले, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, ये हरगिज़।
एजाज साहब आपके पास फैसला सुना दिया है, बल्ले का जो निशान है वो फिर आपसे वापस ले लिया गया और 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला जो कलम करार दिया था वो 9 को फैसला हुआ ना, 9 को लगा हुआ। आप क्या कहते हैं? वो तो 9 को लगा हुआ है केस। सुन लें बल्ले का निशान जो है ये देखो, ये बड़ा है। एक बात मैं कर दूं कि कल चूँकि खोसा साहब और मैं यहाँ हियरिंग के लिए नहीं आ सके, वो 8 बजे 9 बजे जाके वो केस रात के ख़त्म हुआ तो ये मोटरवे बंद हो गई थी। तो इस पे मैं बड़ी खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने भाई शुएब शाहीन को कि बड़े मुख्तसर वक्त में इन्होंने बहुत अच्छी केस की तैयारी की और बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया। अब मैं दूसरी बात